हाय एवरीवन, मेरा नाम है स्वागत एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो इन द फायरबेस सीरीज। और आज हम लोग सीखेंगे कैसे फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस में राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं थ्रू आवर वेब एप्लीकेशन। डेटाबेस में राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने का मतलब है कि डेटाबेस में डेटा मैनिपुलेशन करना। तो कोई भी डेटाबेस में डेटा मैनिपुलेशन हम 3 अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, लाइक नया डेटा क्रिएट करना, एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट करना, देन डिलीट ऑपरेशन करना। तो ये 3 तरह के ऑपरेशंस फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस में परफॉर्म करने के लिए फायरबेस आपको 5 अलग अलग तरह के एपीआईज प्रोवाइड करता है, लाइक सेट, अपडेट, पुश, ट्रांजैक्शन एंड रिमूव। तो ये एपीआईज कैसे काम करते हैं एंड कब किसे यूज़ करना चाहिए, ये सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं कोई फॉर्म वगैरह नहीं बनाऊंगा जहाँ से हम डेटा फेच करेंगे एंड देन डेटाबेस में डेटा राइट करेंगे। मैं डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट के थ्रू डेटा राइट करके आपको दिखाता हूँ। तो ये मेरा HTML फाइल है जहाँ पे मैं डेटाबेस का इंटीग्रेशन पहले ही कर चुका हूँ, और यहाँ नीचे index.js वाली फाइल को यहाँ पे इंटीग्रेट किया है जहाँ पे हम हमारा राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे लिखते हैं फायरबेस डॉट डेटाबेस डॉट रेफ, और ये रेफ की पैरामीटर पे आप कोई भी लोकेशन पास कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इस लोकेशन की आपको एक रेफरेंस मिल जाएगी जिस रेफरेंस पे आप आगे की ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे कोई भी लोकेशन पास नहीं करूँगा तो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट मेरा रूट लोकेशन यानी कि बेस लोकेशन की रेफरेंस मिलेगी। तो जैसे कि मैंने बताया था 3 तरह के राइट ऑपरेशंस होते हैं, लाइक क्रिएट, अपडेट एंड डिलीट। तो नया डेटा क्रिएट करने के लिए मैं इस रेफ की पैरामीटर पे एक ऐसा लोकेशन पास करूँगा जो पहले से एग्जिस्ट नहीं करता है, एंड उस लोकेशन की रेफरेंस पे हम डेटा राइट करेंगे तो हमारा नया लोकेशन क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने बताया था, फायरबेस आपको 5 तरह की एपीआई प्रोवाइड करता है राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो उनमें से 3 एपीआईज का यूज़ करके हम डेटाबेस में डेटा राइट कर सकते हैं, एंड दे आर सेट, अपडेट एंड ट्रांजैक्शन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अपडेट एपीआई है। तो ऐसा नहीं है कि अपडेट एपीआई के यूज़ करके आप सिर्फ एग्जिस्टिंग लोकेशन पे डेटा अपडेट कर सकते हैं। आप अपडेट एपीआई का यूज़ करके बोथ डेटा क्रिएट कर सकते हैं एंड अपडेट कर सकते हैं। अगर ये तीनों एपीआई यहाँ पे सेम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पे ये 3 एपीआईज का नीड क्या है। तो ये तीनों एपीआई सेम ऑपरेशंस तो परफॉर्म करते हैं, बट इनका काम करने का तरीका अलग होता है। तो आप ये तीनों एपीआईज को डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आपका क्रिएट एंड अपडेट ऑपरेशन डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन पे आपकी डेटा को राइट कर रहे हैं। अगर आप नई लोकेशन पे डेटा को राइट करेंगे तो वो लोकेशन आपका क्रिएट हो जाएगा। अगर आप पुराने लोकेशन पे डेटा को राइट करेंगे तो उस लोकेशन पे डेटा अपडेट हो जाएगा। सो एज सिंपल एज दैट। सो नाउ लेट्स सी हाउ सेट एपीआई वर्क्स। तो इस एप्लीकेशन को मैं यहाँ पे लाइव सर्वर पे ओपन किया है ताकि जब भी मैं इस फाइल को सेव करूँगा ये पेज मेरा रिफ्रेश हो जाएगा, एंड ये पेज रिफ्रेश होते ही आपको डेटाबेस में चेंजेस नज़र में आएंगी। तो इस रेफ में हम एक लोकेशन पास करेंगे। लोकेशन देते हैं लेट्स से यूज़र, और जैसे कि आप देख सकते हैं यूज़र लोकेशन मेरा डेटाबेस पे कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर इस लोकेशन पे मैं सेट एपीआई का यूज़ करूँगा तो मेरा यूज़र लोकेशन क्रिएट हो जाएगा। तो इस पर लिखते हैं डॉट सेट। तो सेट एपीआई के पैरामीटर पे आप डायरेक्टली डेटा पास कर सकते हो। आपको जो डेटा राइट करनी है आप डायरेक्टली वो डेटा यहाँ पे पास कर सकते हो। तो जैसे कि मुझे यूज़र का नाम यहाँ पे लिखना है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अजय, और इसको सेव करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा यूज़र की लोकेशन क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे मेरा वैल्यू आ चुका है अजय। अभी हमारे डेटाबेस पे यूज़र लोकेशन एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मैं इस यूज़र पे अगेन कोई वैल्यू सेट करूँगा तो मेरा यूज़र लोकेशन अपडेट हो जाएगा। तो इस बार हम एक ऑब्जेक्ट सेट करते हैं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट सेट करेंगे और ऑब्जेक्ट में पास करते हैं यूज़र नेम। यूज़र नेम पे हम वैल्यू देंगे अगेन अजय, और इसको सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा यूज़र अभी अपडेट हो चुका है और यूज़र पे हमारा आ चुका है यूज़र नेम अजय। तो लेट्स से मुझे और एक प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड करनी है यूज़र में। मुझे प्रॉपर्टी ऐड करना है स्टेटस। तो यूज़र नेम की जगह मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टेटस, एंड स्टेटस हम सेट करेंगे लेट्स से सिंगल, एंड सेव करते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा यूज़र नेम यहाँ से अभी डिलीट हो जाएगा। तो यूज़र नेम यहाँ से मेरा डिलीट हो गया एंड स्टेटस मेरा यहाँ पे आ चुका है। तो मेरा नया डेटा पुराने डेटा को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। सो दिस इज़ हाउ सेट वर्क्स। तो सेट एपीआई पे डायरेक्टली आप डेटा पास करते हो, जिस लोकेशन पे आप सेट एपीआई का यूज़ करते हो उस लोकेशन पे आपका डेटा राइट हो जाता है। सो अब देखते हैं अपडेट एपीआई कैसे काम करता है। तो अपडेट एपीआई का यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली सेट की जगह अपडेट लिखता हूँ
और मेरा स्टेटस ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो मैं यहाँ पे अगेन यूज़र नेम का इस्तेमाल करता हूँ, यूज़र नेम। और यूज़र नेम पे हम अगेन यहाँ पे लिखते हैं अजय, और इसको मैं सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरे यूज़र में यूज़र नेम डेटा आ चुका है और मेरा स्टेटस अभी मेरा डिलीट नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमको देखना है अपडेट एपीआई कैसे काम करता है। तो अपडेट एपीआई में हम जो ऑब्जेक्ट पास करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को अपडेट एपीआई एक डिफरेंट वे में ट्रीट करता है। तो इस ऑब्जेक्ट में जो की होता है, जैसे कि यहाँ पे है यूज़र नेम, तो यूज़र नेम यहाँ पे एक लोकेशन की तरह ट्रीट होता है। तो ओवरऑली देखा जाए तो आप यूज़र लोकेशन पे ये ऑब्जेक्ट को राइट नहीं कर रहे हैं, आप यूज़र नेम लोकेशन पे अजय डेटा को राइट कर रहे हैं। यहाँ पे डेटा हमारा ये ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे डेटा है हमारा अजय। जब हम सेट एपीआई का यूज़ करते थे तो हम डायरेक्टली यूज़र लोकेशन के साथ डील करते थे। तो यूज़र लोकेशन पे जो भी सब लोकेशंस होंगे वो सब कुछ रिप्लेस हो जाएंगे, क्योंकि हम यूज़र लोकेशन के साथ डायरेक्टली डील करते थे। बट यहाँ पे अभी यूज़र नेम लोकेशन के साथ डील करते हैं, तो यूज़र लोकेशन पे जो बाकी के लोकेशंस होंगे जैसे कि स्टेटस, वो यहाँ से डिलीट नहीं होगा, क्योंकि हम यूज़र लोकेशन के साथ डायरेक्टली डील नहीं कर रहे हैं। सो बी अवेयर दैट आप किस लोकेशन के साथ डील करते हैं, किस लोकेशन पे आप डेटा राइट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया ये यूज़र नेम यहाँ पे एक लोकेशन है, तो इस चीज़ को हम एक अलग तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं यूज़र स्लैश ID। दिस टाइम आई वांट टू ऐड अ ID फॉर दिस यूज़र। तो यहाँ से हम यूज़र हटा लेते हैं और यहाँ पे मेरा आ गया यूज़र स्लैश ID, और ID पे मैं कोई नंबर पास कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि एक नंबर मैंने पास कर दिया और इसको मैं अभी सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा ID लोकेशन आ चुका है, एंड ये जो ऑपरेशन हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, दिस इज़ अ क्रिएट ऑपरेशन, क्योंकि ID लोकेशन पहले से एग्जिस्ट नहीं करता था और अपडेट का यूज़ करके हमने ID लोकेशन को क्रिएट किया। सो दिस इज़ अ क्रिएट ऑपरेशन। अगर मैं यहाँ पे अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहूँगा, तो लेट्स से मैं यूज़र नेम को अपडेट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ले पास कर देता हूँ मेरा यूज़र नेम, और यूज़र नेम पे दिस टाइम हम देते हैं विजय। इसको अभी सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं यूज़र नेम अभी अपडेट हो गया फ्रॉम अजय टू विजय। सो दिस इज़ हाउ अपडेट वर्क्स। अपडेट एपीआई में आप एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं और उस ऑब्जेक्ट में आप स्पेसिफाई करते हैं लोकेशन, जिस लोकेशन पे आपको डेटा राइट करनी है। अगर ये ऑब्जेक्ट की जगह मैं यहाँ पे कोई दूसरा वैल्यू डालूंगा, लेट्स से यहाँ पे मैं कोई नंबर डालता हूँ और इस फाइल को मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, तो आप देख सकते हैं नथिंग वर्क्स। अपडेट यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, क्योंकि अपडेट को काम करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट पास करना होगा एंड देन उस पर आपको लोकेशन देनी होगी, एंड उस लोकेशन पे आप डेटा राइट कर सकते हो। अब अपडेट एपीआई का एक बेटर यूज़ केस है, जिसको बताने के लिए मैं आपको एक बेटर एग्जांपल दिखाता हूँ। सो एज यू कैन सी मेरा डेटाबेस पे अभी दो लोकेशन है, पोस्ट एंड यूज़र पोस्ट। पोस्ट वाले सेक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे मेरा पोस्ट 1 है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे पोस्ट का लिस्ट स्टोर कर रहा हूँ। जब नेक्स्ट पोस्ट आएगा तो यहाँ पे पोस्ट 2 आएगा, देन पोस्ट 3, और पोस्ट 1 पे जाएंगे तो यहाँ पे ऑथर, बॉडी एंड टाइटल है। अब यूज़र पोस्ट में मैं यूज़र वाइज पोस्ट को स्टोर कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे ऑथर यूज़र 1 है, तो अभी यूज़र पोस्ट में यूज़र 1 के अंदर मेरा अभी पोस्ट 1 है, तो पोस्ट 1 पे अगेन सेम चीज़, ऑथर, बॉडी एंड टाइटल। तो इस तरह से मैं यहाँ पे एक डेटा स्ट्रक्चर बनाया हूँ। तो जब हम एक सेकंड पोस्ट डालेंगे तो मेरा पोस्ट 2 मेरा पोस्ट के अंदर भी आएगा। एट द सेम टाइम लेट्स से यूज़र 2 ने उस पोस्ट को राइट किया है, तो यहाँ पे मेरा यूज़र 2 आएगा और यूज़र 2 के अंदर मेरा यहाँ पे पोस्ट 2 आ जाएगा। तो जब एक पोस्ट राइट होगा तो मुझे एट द सेम टाइम दो अलग अलग लोकेशन पे उसको राइट करनी है। सो एज यू कैन सी दिस इज़ द पोस्ट जो हमको राइट करनी है। तो इस बार ऑथर हमारा है यूज़र 2, तो यहाँ पे यूज़र 2 लिख देते हैं, एंड हमको राइट करना है इन द लोकेशन पोस्ट्स, और पोस्ट के अंदर हमको पोस्ट 2 में ये पोस्ट को राइट करनी है। सो जैसे कि ऑब्जेक्ट में हम एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं, तो यहाँ पे हम एक सेकंड लोकेशन भी दे सकते हैं। तो और एक लोकेशन यहाँ पे दे सकते हैं यूज़र पोस्ट्स, एंड यूज़र पोस्ट पे हम देंगे यहाँ पे यूज़र 2, क्योंकि यूज़र 2 है ऑथर, एंड देन हमारा है ये पोस्ट 2, एंड इस पे हमको राइट करनी है हमारा पोस्ट। तो इसको अभी सेव करते हैं। तो एज यू कैन सी मेरा पोस्ट में पोस्ट 2 ऐड हो चुका है, एंड मेरे यूज़र पोस्ट में अभी यूज़र 2 आ चुका है, जहाँ पे भी मेरा पोस्ट 2 राइट हो चुका है। सो इस तरह से दो अलग अलग लोकेशन पे आप एक ही बार में डेटा राइट कर सकते हैं बाय यूजिंग अपडेट एपीआई। सो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं पोस्ट का एक लिस्ट स्टोर कर रहा हूँ। जब भी मैं एक नया पोस्ट ऐड करूँगा, फिर पोस्ट 2 के बाद मेरा पोस्ट 3 आएगा, देन पोस्ट 4 आएगा, तो मुझे यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा हर बार जब
पोस्ट 3 आएगा तो इसको पोस्ट 3 करना पड़ेगा, देन पोस्ट 4, देन पोस्ट 5। तो मुझे इस तरह से इसको इंक्रीमेंट करना है। तो बेसिकली देखा जाए तो मैं यहाँ पे पोस्ट का एक लिस्ट स्टोर कर रहा हूँ, और ये प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन यही होगा कि ये लिस्ट के अंदर जितने भी की होंगे, जैसे कि पोस्ट 1, पोस्ट 2, पोस्ट 3, ये सब ऑटो जनरेटेड होने चाहिए एंड यूनिक रहने चाहिए। अगर यूनिक नहीं रहेगा, लेट्स से मैं पोस्ट 1 पे अगेन एक नया पोस्ट ऐड करूँगा, तो मेरा पोस्ट 1 पे जो पोस्ट होगा वो रिप्लेस हो जाएगा। सो ये की हमेशा यूनिक रहने चाहिए एंड ऑटो जनरेट होने चाहिए। सो उसके लिए रियल टाइम डेटाबेस पे एक एपीआई है जिसका नाम है पुश एपीआई। तो पुश एपीआई का यूज़ करके हम लिस्ट ऑफ डेटा के साथ कैसे डील कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। मैं चाहता था कि ये सारे एपीआईज को एक ही वीडियो में कवर कर लूँ, बट उससे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। तो नेक्स्ट वीडियो पे हम पुश एपीआई के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए आपको किसी भी तरह की क्वेरी है एंड डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन पढ़ता हूँ, सो आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए एंड डू सब्सक्राइब टू कोडिंग बीज and press the bell icon for never missing another update. Thank you for watching.